बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, ये जो जिन्नात हैं, फरेब और फसाद, ये इनकी ज़िंदगी का ख़ास जुज़ है। ये बाशऊर नहीं होते। अल्लाह ताला ने इन्हें शऊर अता ही नहीं किया। ये मुस्तकबिल का सोचने से कासर होते हैं, मुस्तकबिल का इंतज़ाम ही नहीं करते। ये शऊर इनमें है ही नहीं। इसीलिए दरख्तों पर, वीरानों में इंसानों के बनाए हुए वो घर जो किसी वजह से वीरान पड़े हों, उनमें बसेरा करते हैं। अपने आने वाले वक्त का सोचना, ये शाऊर बस अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है। इसीलिए तो रब्बे कायनात ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का शर्फ बख्शा। वैसे इन जिन्नात की ताकत का ये आलम है, अगर इनसे कहा जाए पूरी इमारत उठा लाओ तो वो उठा कर ले आएंगे। वो काम जो इंसान के बस में है ही नहीं, वो कर जाते हैं। बंद कमरे, बंद दीवारें इनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती। दीवारें इनके लिए कोई रुकावट नहीं। ये सोए हुए इंसान को बिस्तर समेत बंद दीवारों में से बाहर निकालने की कुदरत रखते हैं। बंद दीवारें उनको रोक नहीं सकती। अगर इनको कोई रोक सकता है तो वो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या फिर कोई रोक सकता है तो वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या फिर इनको रोकने के लिए सबसे मजबूत या हैवी कुव्वत जो रखती है वो है आयतुल कुर्सी। नाजरीन, अगर कोई हैवी जिन आप पर मुसल्लत हो जाए, उसने आप पर वजन डाल दिया हो, आप हिल नहीं पा रहे, आपकी आवाज नहीं निकल रही, तो बस आप आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। उस हैबत के आलम में यकीनन अल्फाज आपके मुंह से दुरुस्त नहीं निकलेंगे, लेकिन इस बात को आपने तरजीह नहीं देनी, बस पढ़ते जाना है, रुकना नहीं। फिर आप देखेंगे कि अभी आपने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ही पढ़ा होगा, उसकी गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी। फिर आप बस लताखुजू सनातुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ तक ही अभी पढ़ेंगे तो वो आपको छोड़कर दूर खड़ा हो जाएगा। आपने रुकना नहीं, पूरी 3 मर्तबा आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। अगर वो जा चुका तो ठीक है, अगर वहाँ मौजूद है, आपको कोई हयोला सा महसूस हो रहा है, तो आप चौथी बार शुरू करें तो वो कांपना शुरू हो जाता है और भागने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो वहाँ रुकना उसके लिए खतरे का बाइस बन जाता है। तो नाजरीन, ये जो आयतुल कुर्सी है, ये मेरे रब का मोमनों को अनमोल तोहफा है, और इस पाकलाम के अलावा और कोई शख्स है ही नहीं जो इनका मुकाबला करे, इन्हें हरा सके। और अगर कोई ज़ात, कोई हस्ती ऐसी है जो लड़के इन्हें हरा सके, इन्हें मार कर इनके शर से बच सके या बचा सके, तो वो कुल कायनात में सिर्फ मेरे मौला मुश्किल कुशा की पाक ज़ात है। और अगर कोई हस्ती इन्हें धमका सकती है, इन पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकती है, तो वो है हमारे बेमिसाल पैगंबर हज़रत सुलेमान की ज़ात। नाजरीन, ये जो जिन्नात हैं, हज़रत सुलेमान से बहुत खौफ खाते थे। हज़रत ने भी सही मानों में इनके साथ ताकत आजमाई। और नाजरीन, ऊपर से मेरे रब ने हज़रत सुलेमान को शक्ल व सूरत हैबतनाक अता की थी। आपके चेहरा मुबारक पर बड़े बड़े बाल थे, और कभी आप गुस्से में और जलाल में होते तो वो बाल खड़े हो जाते, जिससे सामने वाला लर्ज जाता। इसीलिए तो हदीस शरीफ में है, क़यामत तक कोई जिन्नात का ऐसा हाकम नहीं आएगा जिस तरह की हाकमियत अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को अता की। इसीलिए नाजरीन, कोई भी आलिम हो या कोई पीर हो, वो जब आसेब ज़दा का इलाज करता है
اپنے علم سے جنات کو حاضر کرتا ہے، اسے کہتا ہے اسے چھوڑ کر چلا جا اور وعدہ کر واپس نہیں آئے گا۔ جن کہتا ہے ٹھیک ہے چلا جاؤں گا پھر نہیں آؤں گا، تو پھر عالم دین یا پیر کہتا ہے ایسے نہیں چلے گا۔ حضرت سلیمان کی قسم کھا کر کہو، جن بڑی ٹال مٹول کرتا ہے لیکن عالم کے علم کے آگے مجبور ہو جاتا ہے اور پھر قسم کھا کر کہتا ہے، تو پھر وہ عالم یا پیر اسے چھوڑتا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی قابل عالم یا قابل پیر آسیب زدہ کا سر یا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر دم شروع کرتے ہیں، اور جب تک وہ جن مان نہ جائے اور حضرت سلیمان کی قسم کھا کر جانے کا اور واپس نہ آنے کا پکا اقرار نہ کر لے، اسے چھوڑتے نہیں۔ تو ناظرین، ایسی نوبت کسی پر آئے ہی نہ۔ خدا اس مخلوق کو ہم سے دور ہی رکھے۔ اس لیے ناظرین، آیت الکرسی کو ہر روز صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اسے پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر پھونک مار دیں۔ ناظرین، رب ذوالجلال آپ کو تمام آفتوں بلاؤں سے بچا کر رکھے اور عرش اور فرش دونوں جہان کی خوشیاں نصیب کرے۔ ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔